हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो लीजिए, आ गए हैं हम आज आपके लिए एक और वन शॉट लेकर बेटा, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप वन शॉट आपको डिमांड का भी बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। आज की इस क्लास में हम वन शॉट लेकर आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स में पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा दूंगा। तो आपको सारा का सारा एक बार में क्लियर हो जाएगा बेटा। और ये इस तरीके से समझाऊंगा ताकि कैसे भी एक क्वेश्चन आपके आ जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, आप इजीली कर लोगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो देखो बेटा, डिमांड में अभी तक हमने पढ़ा था कि डिमांड जो होता है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस जब डिक्रीज होती है तो डिमांड जो है इंक्रीज हो जाता है। यहीं पर ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम चालू हो जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी हमें यह बताता है कि इतनी प्राइस इंक्रीज होने पर इतना परसेंट से डिमांड आपका गिर गया है, या फिर इतनी प्राइस कम होने से इतना डिमांड आपका बढ़ गया है। उसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईडी, इसलिए कहा जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होगा कितना चेंज आपका जो है डिमांड में आया और कितना चेंज प्राइस में आपके आया है, और उस वजह से आपकी डिमांड क्या हो रही है, कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है, ये उसमें डिसाइड होता है। तो न्यूमेरिकल टर्म में हमें जब समझना हो कि कितनी परसेंटेज प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, जिससे डिमांड पर कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज असर हुआ है, ये सारा का सारा चीज जो है हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ पार्ट्स है, क्योंकि देखो बेटा क्या होता है, जो कमोडिटीज होती है जिसकी हम लोग डिमांड करते हैं, जो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हैं, ये सब चीजें क्या है, प्राइस से अलग अलग प्रकार से अपनी डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है। इन सभी कमोडिटीज के ऊपर अपनी एक जो होती है ना, वो डिमांड नेचर की वजह से इंपैक्ट पड़ता है। कोई प्राइस ऐसी होती है, मतलब कोई कमोडिटी ऐसी होती है जिसकी प्राइस 10% डिक्रीज होती है और 20% तक उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी 10% प्राइस डिक्रीज होती है बट 5% से डिमांड बढ़ती है। तो इसीलिए हमने इसको अच्छे समझने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे 5 अलग अलग प्रकार में डिवाइड किए हैं, जिन्हें हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। आ जाओ उसको वन बाय वन करके समझते हैं बेटा, और आगे भी देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कितने मेथड्स भी होते हैं, क्या हम उनको कितने मेथड से न्यूमेरिकली टर्म में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए बेटा, पहला आता है हमारा यहां पर परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका साइन होता है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? मतलब दिए गए प्राइस पर यहां पर डिमांड का कोई अंत नहीं होता है। यहां पर ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 200% है कि 300% डिमांड है, जो भी गिवन प्राइस है उस पर इतने परसेंट से डिमांड आ रही है, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहां पर डिमांड जो होती है वो इनफाइनाइट रहती है। बट अगर यहां पर हल्का सा भी प्राइस अगर उस कमोडिटी की बढ़ जाए, तो यहां पर जो डिमांड होती है ना बेटा, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। हल्का सा प्राइस बढ़ा और डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसे को कहते हैं बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये डिग्री जो होती है ये टोटली इमेजिनरी है, रियल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ हमें एक समझाने के तौर पर बताया गया है कि देखो कि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनकी प्राइस अगर हल्की सी बढ़ जाए तो उनके ऊपर कितना ज्यादा डिमांड का इंपैक्ट पड़ता है बेटा। ऐसे ही हमारी दूसरी है बेटा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? और यहां पर जो होता है वो होता है ईडी ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 1 से बड़ा होता है। तो ये जो 1 है ना,
ये प्राइस ऑफ कमोडिटी से समझ लो आप कि ये प्राइस ऑफ कमोडिटी है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? तो यहां पर डिमांड ज्यादा है और प्राइस क्या है, कम है। सपोज करो बेटा इस केस के अंदर अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो 10% से डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड जो है बेटा यहां पर वो क्या हो रहा है बेटा, 20% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितनी प्राइस गिरी है उससे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई है। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और जनरली ये इस कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज आते हैं जो लग्जरियस आइटम होते हैं, जिसके बिना हम कुछ समय तक रुक सकते हैं। देखो बेटा जैसे ये ठीक ऐसे है जैसे मान लो आपको कोई कार परचेस करनी है, बट आपने देखा कि अभी कार के प्राइस बहुत ज्यादा है, क्यों ना मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, दिवाली का वेट कर लूं, कहीं ऐसा ना हो दिवाली पर जो है डिस्काउंट आ जाए और जो गाड़ी मुझे 10 लाख की पड़ रही है हो सकता है मुझे 9.5 लाख की पड़ जाए। तो इसलिए क्या होता है, जब भी ऐसे लग्जरियस आइटम में 10% तक भी डिमांड गिर जाती है ना, तो उससे ज्यादा ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। 10% उसकी प्राइस गिरी बेटा, तो यहां पर उससे ज्यादा 10% से ज्यादा ही उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और ऐसी डिग्रीज को हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 कहलाता है बच्चों। इज दैट क्लियर? यहां तक आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके ऊपर भी बात करते हैं बेटा कि ये क्या होता है सर। तो देखो बेटा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस ईडी इक्वल टू 1 होता है बेटा। ये क्या होता है बच्चे? ये ईडी इक्वल टू 1 होता है। यहां पर अगर 10% प्राइस कम हो रही है तो 10% ही डिमांड बढ़ रही है। क्या हो रहा है बेटा? यहां पर अगर 10% प्राइस कम हो रही है तो जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही वो भी बढ़ रही है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो यहां पर कोई ज्यादा डिमांड पर फर्क देखने को नहीं मिलता है। 10% कम प्राइस हुई है तो 10% डिमांड बढ़ेगी। ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको अपन कंफर्ट गुड्स बोलते हैं, जिन्हें हम जनरली हमारे कंफर्ट के लिए यूज करते हैं। तो जितनी चीज में हम लोग कंफर्ट है हम उतना ही खरीदेंगे बेटा, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। जैसे सोफा सेट हो गया, आपका बेड हो गया, ये आपका कंफर्ट गुड्स है बेटा, ठीक है ना। तो इनमें जनरली क्या देखा जाता है, जितनी प्राइस कम हो रही है उतनी ही डिमांड बढ़ती है, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप कहां रखोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे, इसलिए इनकी डिमांड पर प्राइस से ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चौथा क्या बेटा? रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस ईडी स्मॉलर देन 1। कि यहां पर क्या हो रहा है, जो प्राइस है बच्चों वो 10% से डिक्रीज हो रही है, या इसको ऐसा करते हैं 20% कर देते हैं कि 20% तक प्राइस गिर गई है, बट जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 15% से ही इंक्रीज हुई है। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब यहां पर ज्यादा डिमांड पर इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। जैसे कि बेटा इसमें कौन सी चीज आएंगी, इसमें आपका सोप आ जाएगा, आपका टूथपेस्ट आ जाएगा। अब टूथपेस्ट की प्राइस कम हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक ही टूथपेस्ट को एक ही बार में खत्म कर देंगे कि भाई बहुत सस्ता हो गया है इसलिए हम लोग जो ज्यादा यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपके जीवन में टूथपेस्ट का जितना यूज है एक लिमिटेड टाइम तक आप उतना ही उसको यूज करोगे, उससे ज्यादा तो उसका ओवर यूज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा डिग्री। और लास्ट आपकी जो डिग्री है बेटा वो आती है और जिसका नाम है
परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर ईडी क्या है बेटा, जहां पर ईडी जो है इक्वल टू 0 है, मतलब यहां पर कोई भी बदलाव नहीं है। क्या नहीं है बेटा? यहां पर बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं है। ये भी टोटली जो है बेटा क्या है, इमेजिनरी है। इसका ये कहना है कि प्राइस कितनी भी बढ़ जाए डिमांड वही रहेगी, डिमांड में कोई चेंजेस ही नहीं आएगा। प्राइस कितनी भी कम हो जाए तो भी डिमांड उतनी रहेगी, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्राइस बढ़ जाएगी तो भी डिमांड उतनी रहेगी, उसमें कोई फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसी को ही हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेटा ये थे हमारे 5 अलग अलग डिग्रीज बेटा, जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कशन किया बच्चों। ठीक है, अब अगर हम मेथड की बात करें बेटा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, तो आओ बेटा उसको भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो बेटा देखो मेथड्स ऑफ स्टडी, देखो यहां पर आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, ये है आपका मेथड्स। ठीक है, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो यहां लिख देंगे बेटा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा है परसेंटेज मेथड, और तीसरा है जियोमेट्रिक मेथड। ये 3 मेथड्स हैं जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जियोमेट्रिकल मेथड भी है। ठीक है, ये ढंग से लिख देता हूं मैं इसको, जियोमेट्रिकल मेथड। 3 मेथड है बेटा। टोटल एक्सपेंडिचर, जहां हम खर्चों से पता लगाते हैं कि आप यहां पर कौन सी डिग्री में, इनमें से 5 में से कौन सी डिग्री में आप आएंगे। ठीक है ना। एक और होता है बेटा परसेंटेज मेथड, कुछ इस तरीके से ही होता है, उसको अपन आगे जाके और डिटेल में देखेंगे बेटा। और एक होता है जियोमेट्रिकल, तो इनके ऊपर भी आ जाओ बेटा, हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो देखो बेटा यहां पर इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 बाय 1 करके एक और समझना पड़ेगा बेटा। प्लीज आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जो उसको बाद में भी पढ़ सको। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहां पर कि किस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अलग तीनों मेथड्स में कैलकुलेट किया जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है बेटा? एक टेबल बनानी है जहां आप पता लगा सकते हो इस मेथड के बारे में कि कैसे हम यहां पर डिग्री के बारे में पता लगाएंगे बेटा। तो ये है बेटा आपका प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ये डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी की कमोडिटी, और ये एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी। तो मैंने यहां पर जो है बेटा एक प्राइस ले ली है एक एक्स कमोडिटी की बेटा। ठीक है, और उसकी ये डिमांड भी है बेटा, तो यहां मैं लिख दूंगा बेटा डिमांड उस एक्स कमोडिटी की। ये है उसके ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर बेटा। क्लियर? आ रही बात समझ में बेटा आपको? और ये है आपका ईडी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईडी ही लिखा जाता है। सपोज करो बेटा कि आपकी 10 रुपए प्राइस है किस उस एक्स कमोडिटी की, और जिस वजह से आप उसकी 100 डिमांड करते हो, तो आपका खर्चा होता है 1000 रुपए का। कितने का खर्चा होता है बेटा? 1000 रुपए का। अब उसी प्रोडक्ट की प्राइस 8 रुपए हो चुकी है, अब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हो और 150 उसको परचेज करते हो। क्या करते हो बेटा? 150 आप उसको परचेज करते हो, जिस वजह से आपका 1200 रुपीज का खर्चा होता है। मतलब यहां पर प्राइस कम हुई, खर्चा बढ़ गया बेटा। खर्चा बढ़ गया मतलब ये हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि ईडी ग्रेटर देन 1 यहां पर होता हुआ नजर हमें आ रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? एक तो केस ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर में। एक और मैं आपको बताता हूं, सपोज करो 10 रुपए प्राइस है, आप 100 डिमांड करते हो, इस वजह से आपका 1000 रुपए खर्च होता है। वहीं बेटा आप यहां पर अब प्राइस 5 रुपए हो गई है बेटा,
ठीक है। और अब आप यहां पर क्या करते हो, जस्ट डबल डिमांड बढ़ा देते हो, 200 रुपए कर देते हो। फिर भी आपका जो खर्चा है बेटा वो 1000 का ही होता है। कितने का होता है? 1000 का ही होता है। जबकि डिमांड देखो बढ़ गई ना, प्राइस कम हुई, डिमांड भी डबल हो गई, प्राइस आधी हो गई, डिमांड भी बढ़कर आधी हो गई, ये घटकर आधी हो गई, ये बढ़कर आधी हो गई। फिर भी देखो बेटा हमारा खर्चा बराबर ही आ रहा है, फिर भी हमारा खर्चा बराबर ही आ रहा है। इसको बोलेंगे कोई चेंजेस नहीं आया, ईडी इक्वल टू 1। क्या कहेंगे बेटा इसको? यहां पर हम लोग ईडी इक्वल टू 1 हम लोग यहां पर इसको कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब यहां पर कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो पहला ये दूसरा केस ही हो गया बेटा। अब तीसरा केस भी देख लो बेटा। 10 रुपए प्राइस है, 100 यूनिट परचेस कर रहे हो, मतलब 1000 रुपए आपके क्या हो रहे हैं बेटा? खर्च हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा? 1000 रुपए आपके खर्च हो रहे हैं। और अब आप क्या कर रहे हो बेटा? यहां पर अपनी प्राइस को कम कर रहे हो बेटा। कितने कर रहे हो? 6 रुपए कर रहे हो। अब आपने 150 यूनिट बढ़ा दी, मतलब 50 यूनिट आपकी इंक्रीज कर दी, और आपका खर्चा कितना हो रहा है? 900 हो रहा है। मतलब प्राइस कम हो रही है, डिमांड बड़ी, बट आपका खर्चा क्या हो रहा है? यहां पर उतना नहीं बढ़ रहा जितना बढ़ना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया? ईडी स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो टोटल एक्सपेंडिचर में इस एक्सपेंडिचर के थ्रू हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द डिग्री ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इज दैट क्लियर बच्चे? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया, हम ये थर्ड मेथड देखेंगे बेटा, ज्योमेट्रिक मेथड। क्या है बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड में? तो देखो बेटा, जियोमेट्रिकल मेथड क्लियर। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में बेटा हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे यहां पर एक फॉर्मूला जिससे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट होता है, और वो क्या है बेटा? लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर, ये है। अब इसमें भी दो चीजें बेटा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है तो हम कैसे पता लगाएंगे सर? तो देखो बेटा यहां पर ये आपका ग्राफ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है, 0 है, वाई एक्सिस है, ये ऐसे आप लाइन खींचेंगे बेटा। ठीक है, ये आपकी ए लाइन हो गई और ये आपकी बी लाइन हो गई। अब इस पर कहीं पर भी पॉइंट है बेटा, सपोज करो यहां पर ये सी पॉइंट हो गया आपका। क्या हो गया बेटा? ये सी पॉइंट हो गया। तो यहां पर आपका जो है ईडी इक्वल टू लोअर सेक्टर डिवाइडेड बाय अपर सेक्टर। तो लोअर सेक्टर क्या हो गया? सी बी हो गया, और अपर सेक्टर क्या हो गया? सी ए हो गया। ये इस तरीके से अब इनकी जो भी वैल्यू होगी आप वो वैल्यू रखेंगे बेटा और कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक्स एक्सिस आपका बेटा डिमांड है और ये आपका प्राइस है। अब इनकी जो भी यहां पर वैल्यूज होगी आप वैल्यू पुट करेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है बेटा तो कमेंट करके वो हमसे पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पर डिमांड अगर कर्व में हो, तो घूमी हुई लाइन हो, एक कर्व लाइन हो, तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाओ उसको भी समझ लेते हैं बेटा। ये एक्स एक्सिस है, 0 है, वाई एक्सिस है, ऐसे कर्व लाइन है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा? तो हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ये यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, बस ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, और ये आपका सी पॉइंट हो गया बेटा। अब आप फॉर्मूला पुट कर दो, तो ये भी हो गया सी बी अपॉन सी ए, आंसर, दैट्स इट। तो ये ऐसे आपका जो है ज्योमेट्रिकल मेथड में सॉल्व किया जाएगा बेटा। परसेंटेज मेथड में तो बेटा आप सबको पता है कि किस तरीके से करते हैं। यहां पर हम लोग परसेंटेज मेथड मतलब वही हो गया बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन सप्लाई। ये परसेंटेज मेथड ही था कि परसेंटेज मेथड जब इसका आगे जाके ना, अभी तो नहीं बेटा, एक वन शॉट और आएगा बेटा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। अगली क्लास उसी चीज की होगी बेटा। तो यहां पर क्या होगा बेटा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस इसमें वैल्यू रखनी है, पुट करनी है वैल्यू, और आपका परसेंटेज चेंज इन मेथड से भी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों?
चलो अब लास्ट एक और चीज समझते हैं बेटा, उसके बाद में ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके जो है मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा बेटा, न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, वो भी हम लोग इसको करके यहां पर देखेंगे बच्चों। अब जैसे ये ग्राफ है बेटा, प्लीज आप लोग ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस है, जीरो है, वाई एक्सिस है, ये आपकी प्राइस हो गई है, ये आपका डिमांड हो गया है। यहां से ऐसे लाइन आती है डिमांड की, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें पॉइंट्स हैं, कौन सा पॉइंट कहां काम करेगा बेटा, तो जैसे बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है, इसे कहेंगे ईडी इक्वल टू 1। इससे ऊपर चले जाएंगे बेटा तो ईडी ग्रेटर देन 1, इससे नीचे आ जाएंगे तो ईडी स्मॉलर देन 1, और बिल्कुल यहां टच हो जाएंगे तो ईडी इक्वल टू 0, और यहां पर अगर हम आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे अलग अलग पॉइंट इस तरीके से मैटर करते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? चलो अब देखो बेटा यहां पर आपको और भी चीजें बता देता हूं बेटा, कि जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में इंपैक्ट करते हैं बेटा। तो देखो बेटा जिन नेचर का, देखो जिसमें नेसेसरी जो आइटम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, नेसेसरी जो आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने पर उनकी डिमांड प्राइस से डबल नहीं बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि नेसेसरी आइटम है, हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना ही लेंगे, ज्यादा क्यों लेंगे बेटा। उसी तरीके से जो लग्जरियस आइटम होते हैं उनमें वो हाईली इलास्टिसिटी होते हैं, अगर 10% प्राइस कम हुई है तो 20% तक डिमांड बढ़ सकती है। तो ये क्या होते हैं बेटा, लग्जरियस आइटम हाईली इलास्टिसिटी होते हैं, और वही नेसेसरी आइटम जो होते हैं इन इलास्टिसिटी, हाईली इन इलास्टिसिटी होते हैं, क्योंकि अगर 10% प्राइस गिरी है तो 5% ही डिमांड आपकी यहां पर बढ़ सकती है बेटा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके फैक्टर्स हैं बेटा जो मैंने आपको अभी यहां पर बताए हैं बेटा। आई होप आपको ये वन शॉट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काफी अच्छा लगा होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो बेटा। साथ ही साथ में आप बता सकते हो कि आपको हमारा वन शॉट कैसा लगा है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेटा बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।